सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष अचूक उपाय और चमत्कारिक उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र 7 इलायची का उपाय है। 7 इलायची आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो कष्ट चल रहा है, या आपके यहाँ तक कि आज के कलयुग में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन का कष्ट ऐसा हो जाता है कि मुद्दा तलाक तक पहुँच जाता है। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट चल रहा है तो इस उपाय को जरूर करिए, और उन बंधु बांधवों को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनकी शादी या विवाह में विलंब हो रहा है और योग्य वर नहीं मिल पा रही है या योग्य वधू नहीं मिल पा रही है। ऐसे लोगों को, और जिनका प्रेम संबंध है वह शादी में परिणित नहीं हो पा रहा है, उनको भी यह उपाय करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है, संतान अगर किसी को नहीं हो रही है, किसी के अगर बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है और घर में धन लक्ष्मी का आय का स्रोत नहीं बन रहा है, तो ऐसे बंधु बांधवों को यह उपाय निश्चित करना चाहिए। रामबाण उपाय है। 7 इलायची का यह चमत्कारी उपाय कैसे करना है और क्या करना है, आपको बताने से पहले हम सबसे पहले आज खुशखबरी बताना चाहते हैं। झारखंड से हमारे 2 ऐसे बंधु बांधव जिनका हवन हुआ था, दिव्य हवन, और आज एक लोगों का वीज़ा आया, और उनका वीज़ा आया अमेरिका के कैलिफोर्निया, उनको जाने का मौका मिला। और दूसरा उन्होंने बताया, आपका झारखंड के ही दूसरे हैं जिन्होंने बताया कि गुरुजी मेरा जो जॉब था वह परमानेंट हो गया। तो बहुत ही खुशी मिलती है आप लोगों तक, इसीलिए हम शेयर करते हैं कि आप लोग भी जानें कि कैसे लोगों को जो मनोकामनाएं होती हैं वह पूरी होती हैं। तो निश्चित रूप से मनोकामनाएं आपकी भी पूरी होंगी, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी देता रहता हूं अगर आपको भी हवन कराना है। देखिए, हवन का क्या चीज़ होती है, हवन परिपूर्णता लिए हुई होती है, क्योंकि हवन में आपका नाम, आपका गोत्र और उस पर संकल्प होता है, और उसी के द्वारा आपके जो भी बाधाएं हैं, चाहे संतान अगर आपकी नहीं प्राप्ति हो पा रही है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, या कोई भी दाम्पत्य जीवन का अनबन चल रहा है, तो अगर घर में कोई किए कराई की बाधा, भीषण बाधा है, लोग रोग दोष कलेश विकार से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे समय में हवन का सहारा लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, हमारे लायक जो है हम पूरी आपकी मदद करेंगे, और निश्चित रूप से हम अपने साईं परिवार के लिए करते भी हैं और कोशिश करते हैं कि आपके मैसेजेस को पढ़ें और जवाब दें। तो आप इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए और वहाँ पर जो भी समझना चाहेंगे हम समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अब 7 इलायची का उपाय कैसे करना है, जो चमत्कारिक उपाय। क्योंकि जिन बंधु बांधवों के पास पैसे नहीं है हवन कराने के, या कोई दिक्कत आती है, तो उनको ये छोटे छोटे उपाय तो सबको करना चाहिए, क्योंकि इन उपायों को करने से क्या होता है, सकारात्मकता घर में आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। तो कैसे करना है, क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको 7 का जो है हरी वाली इलायची लेनी है, जो 7 छोटी इलायची आती है हरी वाली, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको इलायची ले लेना है, 7 दाना। और 7 इलायची लेने के बाद आपको लेना है एक घी का दीप लेना है। घी का दीप लीजिएगा, और एक धूप बत्ती लीजिएगा, पीला पुष्प ले लीजिएगा, हल्दी का चंदन ले लीजिएगा। इतना लेने के बाद अगर 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अगर घर में साईं बाबा की शिरडी की ऊदी हो तो उसको ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आप डेली धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हो उसी की राख थोड़ी सी ले लीजिएगा। वो भी साईं बाबा की ऊदी ही की तरह कार्य करती है, क्योंकि साईं बाबा को आप उस अगरबत्ती धूप बत्ती को जलाते हो तो उसी से वह ऊदी का निर्माण हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको साईं बाबा के श्री चरणों में बैठना है। और सभी लोग जानते हैं, हमने कई बार आपको एक मंत्र बताया है, ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र जो हमने बताया है, यह मंत्र हम आपकी स्क्रीन पर दे दे रहे हैं, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र को आप करिए का 108 बार, और एक बार साईं बाबा का 11 वचन पढ़िएगा। और यह 7 इलायची आप साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा।
और उसके बाद आपको क्या करना है, 11 रुपये दक्षिणा स्वरूप साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाकर लोटे के जल में अगर आम का पत्ता डाल के थोड़ा सा छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद अब आपको करना क्या है, धूप बत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करिए और साईं बाबा का जो यह 1 लोटा आपने जल रखा है इसको क्या करिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। अगर आपकी दुकान है, शॉप में है, तो इस लोटे के जल को थोड़ा सा आप किसी पात्र में रख लें और दुकान में जाएं, वहाँ लेकर जाएं, वहाँ भी छिड़क दें। अब ये जो 7 इलायची है और 11 रुपये है, आपको क्या करना है, 11 रुपये और 7 इलायची को आप क्या करिएगा, एक पीले कपड़े में बांध दीजिएगा। जिन माताओं बहनों का दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है वह क्या करें, इसको एक दिन अपने तकिए के नीचे रख कर सोएं और अगले दिन क्या करें कि यह 11 रुपये किसी मंदिर के दान पात्र में दान कर दें और क्या करें, इस इलायची का कोई खीर बना ले और अपने पति को इस खीर को खिला दें। ऐसा मान्यता है कि उससे प्यार बढ़ जाता है और अगर जिनका अफेयर है, कोई लड़की हैं या लड़के हैं, तो वो भी क्या करें कि अपने घर से ऐसा खीर बना के अपनी प्रेमी को या प्रेमिका को खिला दें, तो उससे भी प्यार बढ़ जाता है और शादी निश्चित रूप से आपकी हो जाती है उस जिससे भी आप लगाव रखते हैं। अब यहाँ पर आता है जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं उनको क्या करना चाहिए। जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं वो क्या करें, इस 7 इलायची को और 11 रुपये को दोनों को ले जाकर के किसी मंदिर में शुक्रवार के दिन, ये जितने भी उपाय करना है आप ध्यान से सुन लें, शुक्रवार को ही करना है। शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में ले जाकर के दान पात्र में 7 इलायची डाल दीजिए, या तो अगर साईं बाबा के मंदिर जाती हैं तो साईं बाबा के श्री चरणों में वहाँ चढ़ा दें और 11 रुपये वहाँ पर दान पात्र में डाल दें और यह कामना करके आएँ कि प्रभु मेरी गोद भरिए और मेरा जीवन सुखमय बनाइए। निश्चित रूप से कम इस उपाय को 7 शुक्रवार जरूर करें। 7 शुक्रवार करने से देखिएगा निश्चित आपकी गोद भरेगी। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो क्या करेंगे, इसमें जो 7 इलायची है इसमें से 2 इलायची क्या करेंगे, बाल्टी में डाल के और कम से कम आप मान के चलिए कि इसको 3 दिन आप नहाइए और 1 इलायची जो बचेगा और उसको क्या करना है कि अपने सर से ऊपर से वार करके शुक्रवार के दिन ही इसको क्या करिएगा, कहीं भी सुनसान इलाके में आप या तो फेंक दीजिए या किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप जो है डाल दीजिए और वहाँ प्रणाम करके चले आइए कि प्रभु हमारी शादी योग्य वर से कराइए। तो आपकी शादी में जो बाधाएं आ रही हैं वह निश्चित रूप से समाप्त होती हैं। और अब आता है कि जिनके व्यापार में घाटा चल रहा है, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, भीषण बाधाएं घर में, तो वह क्या करें। जिनके व्यापार में घाटा चल रहा है उनको मैंने बताया कि लोटे का जल आपको ले जा कर के पूरे दुकान में छिड़कना है और 11 रुपये और जो इलायची 7 है इसको अपनी दुकान की तिजोरी में रख देना है। जिनके दुकान में व्यापार क्षेत्र में घाटा लग रहा है, जिनके घर में आगमन नहीं हो रहा है, उनको अपने घर में या अपनी दुकान में तिजोरी में ये 11 रुपये और इलायची बंधा हुआ ऐसे पीले कपड़े में रख देना है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि यह उपाय आपको करने मात्र से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और इस उपाय को करने का जो मेन ध्येय होता है उससे देखिए इस उपाय को 7 शुक्रवार करना है और 7 शुक्रवार करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह समाप्त होती हैं। अब आप पूछेंगे कि 7 शुक्रवार करेंगे तो 7 शुक्रवार 11 रुपये रखेंगे। 7 शुक्रवार 11 रुपये नहीं रखना है, केवल एक दिन 11 रुपये रखना है और 7 शुक्रवार 7 इलायची जरूर चढ़ाना है और घी का दीप जलाना है और धूप बत्ती जलाना है, 1 लोटा जल रखना है और पीला पुष्प साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करके पीला हल्दी साईं बाबा को लगा देना। वही हल्दी अपने मस्तक पर लगाना है और इस प्रकार से करिएगा, देखिएगा निश्चित आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जिनके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, प्रचुर मात्रा में धन लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसा लगता है कि जैसे धन लक्ष्मी का बरसात हो रहा हो, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि यह छोटे छोटे उपाय सकारात्मकता लाते हैं
और साईं बाबा की कृपा आप पर बनती है। और इससे क्या होता है कि आपके जीवन के हर्डल धीरे धीरे समाप्त होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हवन के बारे में मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से जो हवन होता है वह दिव्यता लिए होता है, और इसकी दिव्य ऊर्जा आप वर्ल्ड में कहीं भी हो निश्चित रूप से आप तक पहुंचती है, और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है, और आपके जीवन से हर बाधा समाप्त होती है। मैंने अभी बताया जैसे झारखंड के 2 लोगों का, एक लोगों का जॉब अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगा और वो उनका वीज़ा आ गया, और इसी प्रकार से दूसरे लोगों का जॉब परमानेंट हुआ। तो बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों तक शेयर करता हूं, क्योंकि जब उनका हवन मैंने किया है और उनका काम बनता है तो निश्चित मुझे भी खुशियां मिलती हैं। तो आप तक मैं इसीलिए शेयर करता हूं कि आप भी खुश हों। हम लोग एक परिवार हैं और एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित होना हमारा फ़र्ज बनता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और अपना परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।